And I'm a product of item songs. I'm proud of it. I'm thankful. क्योंकि मेरे अलावा और कौन गा रहा था वो उस वक्त. बट इस इंडस्ट्री में सुनिधि एक तो फीमेल म्यूजिक कंपोजर्स बड़े कम हैं. हाँ, औरत की तरफ से कुछ अच्छा आ जाता है तो थोड़ा ओह ओके. मैंने सोचा गर्मी ले मेरे सीने से मतलब मैं गले लगाऊंगी तो गर्मी आएगी ना. But I was a right, but I was a child, so I didn't know कि ये गलत सुनाई दे रहा है. या हुई खुशी से दोस्ती बसाने ले हर घड़ी व्हाट इज माय लाइफ राइट नाउ. जब से मुझे पता चला है कि मेरी आज की गेस्ट कौन सी होने वाली है, तब से मैं ये सोच कर पागल हो जाऊँ कि मैं कौन सा गाना पिक करूँ एज माय फेवरेट सॉन्ग. बिकॉज जब भी मैं किसी गाने के बारे में इनके सोचती हूँ तो इट टेक्स मी बैक टू अ मोमेंट इन माय लाइफ व्हेन आई फर्स्ट हर्ड दैट सॉन्ग एंड व्हाट दैट सॉन्ग मीन्स टू मी. बिकॉज फॉर जस्ट सम रीजन आई एम जस्ट सो पर्सनली कनेक्टेड विद इट. इट्स लाइक मेरी बहन है ये, और हम कहाँ से कहाँ आ गए लाइफ में. देखो साथ साथ 4 साल की उम्र से ये गा रही हैं, 11 साल में पहली रिकॉर्डिंग, 25 साल हो गए हैं, 1500 से ऊपर गाने हो गए हैं. एंड नाउ सुनिधि चौहान इज सिनोनिमस विद इंडियन म्यूजिक. आप कहीं किसी कमरे में चले जाओ, कोई भी दूर खड़े होकर बोलेगा व्हाट्स माय नेम, 6 लोग पीछे से गाना शुरू कर देंगे माय नेम इज शीला, शीला की जवानी. R&B, हिप हॉप, इंडियन, क्लासिकल, सारे जॉनर्स में मैम गाती हैं, और गाएं भी क्यों ना बिल्कुल. एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड टुडे कि आज मुझे मुंबई की सड़कों पे सुनिधि चौहान अपनी गाड़ी में घुमा रही है, सो आई कैन आस्क हर ऑल दीस क्वेश्चंस. वेलकम टू फुर्सत में सीरियस बातें सुनिधि. थैंक यू सो मच. फुर्सत में सीरियस बातें. नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग नेम है ना. या इसमें इंटरव्यू कम होगा, फैन गर्लिंग ज्यादा होगी, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट राइट अवे. ओह नो, इट शुडंट बी. सो बट थैंक यू. सो ये गाड़ी चलाने का क्या शौक है इतना आपको? तो मैंने गाड़ी चलाना सीखा 16 साल की उम्र में, 3 घंटे में. हैं? थैंक्स टू माय इकबाल भैया, मेरे भैया हैं. हाँ. उन्होंने बोला था कि अरे बेटा मैं सिखा दूंगा. ही इज़ अ फैंटास्टिक ड्राइवर. तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और 3 घंटे बहुत अच्छे से मैंने चलाया. एंड ही वाज आल्सो शॉक्ड कि अरे इसको आता है. जस्ट बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग, आवर बिल्डिंग वेयर आई वाज सपोज्ड टू पार्क द कार, मैंने गाड़ी ठोक दी. और वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था मैंने गाड़ी कभी भी ठोकी हो. उसके बाद दैट वाज द ओनली एक्सीडेंट आई हैव हैड. बट लाइक यू, बिकॉज आई वाज जस्ट सो ecstatic to realize कि I have become a driver today. और मैंने वो ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर पे पाँव डाल दिया और yeah, I hit the wall. I am a I hit professional. another car. Yeah. Then you had to pay हर्जाना of that गाड़ी also. 16 साल की उम्र में इतना बड़ा लाइफ लेसन. मैंने तो कभी लाइफ लेसन मुझे मिला नहीं. I am a passenger princess, professional. मैं गाड़ी नहीं चलाती मैं. मुझे आती नहीं गाड़ी चलानी. मैंने पता नहीं for some reason I never learned how to drive. But that's fine. I mean, कई लोगों को वो शौक ही नहीं होता. City girl, city life. जरूरत ही नहीं पड़ी. Correct. But listen, congratulations on 1 year of I Am Home. You started Yes. August last year, right? August last year. My goodness. मतलब मुंबई में 20th अगस्त को हुआ था. इस आई एम होम की जर्नी तो थोड़ी और पहले स्टार्ट हो गई थी. कब शुरू हुई थी? दुबई में हमने पहली बार एक ट्रायल, आई मीन आई डोंट वांट टू कॉल इट अ ट्रायल शो बिकॉज हमारे सारे शोज, हम जो भी शो करें छोटा बड़ा, इट्स ऑलवेज 100% सेम लेवल. बट हाँ बिल्कुल. बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वहाँ हमने स्टार्ट किया था कि हमें क्या क्या करना है, कितने वक्त का शो होना चाहिए, क्या गाने, किस तरह का ऑर्डर, क्या फील, मूड्स किस तरह के होने चाहिए, वो सब हमने उसमें डिसाइड किया था. एंड स्लोली वी स्टार्ट गेटिंग बेटर विद ईच शो. सो टिल आई एम होम बॉम्बे मुंबई हैपेंड, उससे पहले हम 2 शोज कर चुके थे. First was quite a trial and second one was a little better and then straight away this. And how many have you done since? We've done only 4. अच्छा 4 shows in अभी तक total. 4 ही हुए हैं. I know it's weird but हमने honestly सोचा नहीं था आई एम होम की सक्सेस जो बॉम्बे में हुई थी उसके बाद ये हाल होगा कि लोग वेट करेंगे कि कब होगा नेक्स्ट शो. क्योंकि मेरे DMs and my comment section was filled with when I'm performing next in Mumbai. But वो हो नहीं पाया. But now this year we will start again and do the rest of the shows and more. You It's didn't just that I anticipate. believe in doing something with the close to perfection. मतलब जितना हमें मालूम है वो एटलीस्ट हो. लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली वो देखने के बाद और बढ़ गई थी, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा कि मैं वो सेम चीज़ ही करूँ कहीं. आई वांटेड टू डू मोर.
So we took a little break and then now we'll start again. But like it's very visible the new effort in the visual language of your shows sure, this sure, year, sure, right? sure. The costuming is different, the Yeah. choreography is different, makeup is different, your hairstyles are different, and the way you're presenting yourself is different also. Now we've had female superstar singers India से लता जी, आशा जी, न जाने कितने international concerts किए उन्होंने, but there's a certain image of an Indian female singer always जो थोड़ी demure है, जो थोड़ी you know इंडियन विजिबली उसकी लुक एक सर्टेन लेवल टाइप की लुक है. Correct. तो आप चेंज कर रहे हैं उसको अपने तरीके से. जोनीता गांधी जैसे सिंगर्स हैं वो Yeah. अपने तरीके से चेंज कर रहे हैं. और शालमली. शालमली है, शी इज सच अ फैंटास्टिक लाइव Oh yeah. परफॉर्मर. she is. सो यू सेड कि अब आपको ऐसे लोग मिले हैं who are seeing that vision also to make that happen for you. See, when it comes to what really changed was जब लोगों ने शो देखा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था द यूजुअल मी. मैं कितना परफॉर्मेंस किस तरह का परफॉर्मेंस करती हूँ, कितना पावरफुली करती हूँ, कैसे गाती हूँ, वो सबको मालूम है. वो कब से चला आ रहा है. इट्स नॉट अ और जहाँ तक इसकी बात है कि ओ शी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, आई हैव गॉटन अवार्ड्स आल्सो फॉर दैट. मतलब यू नो लाइव परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी टाइम से बात होते आ रही है. इट्स नॉट दैट कि वो अभी हाल ही में चेंज हुआ है. लेकिन व्हाट पीपल डिडंट एक्सपेक्ट ऑन द 20th of August last year was that there will be so much dancing and there will be you know a continuous show of 3 hours without a second's break. The only time I mean for people it might be a break, but the only time that I went for a 4-minute break was जब एक AV हमने चलाई थी because we needed to show people what goes behind the scenes, what happens when we are preparing for the show. Yeah. That's also very interesting and you know nice to know for people. Yes. So उस वक्त मैं सिर्फ अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए गई थी. वो भी है ऐसे अरे ये पहनाओ वो पहनाओ. मैं सिर्फ ऐसे खड़ी थी, मुझे कपड़े पहनाए जा रहे थे. Formula 1 में जैसे गाड़ी जैसे रुकती है ना बीच में. हाँ एग्जैक्टली. और छोटे बच्चे को नहीं तो पूरा तैयार करते डायपर पहना के. और आई फेल्ट लाइक दैट. थोड़ा पाउडर, थोड़ा मलमल. तो वो 4 मिनट आपने रोका और फिर फट बैक ऑन स्टेज. I mean, no time to breathe. So people didn't expect के थोड़ी बहुत डांसिंग तो वो देखते थे, but choreography, I mean my choreographers, Sherlyn Fernandez, who is also my teacher who teaches me dance, and Kian, her assistant, you know, they have choreographed me according to my body, according to what looks good on me, according to how I sing. Matlab, obviously I had to tell them a few things, but they are so musical. They're dancers. They listen to music differently, maybe a little differently as dancers, but also now with me they understand music even more like a singer, as a performer. So they know where I can go all out and where I need to still do something and not look like I'm dying here with singing or dancing. You're not uncomfortable on the stage. Yeah. So you know we work on these things in detail, and that's what is on stage. And then people don't know what's happened behind all of this, what detailing has gone in. तो उनको बस देख के लगता है oh my god ये क्या हो रहा है. And that's the kind of reaction I was expecting, because I know how much hard work we've put in. You know, we rehearse for 2-3 months in a row, you know, on dancing, on everything, and every department, lights, in graphics, stage layout, properties on stage, everything. Yeah. You know, and we're still not happy. Achha, there's still room for improvement. Of course, I mean this Always, is just a start. This is just teething, you know. Right now वो teething problem हो रही है अभी. आप और मैं सेम जनरेशन के हैं, एंड आई थिंक हमें जब पहली बार इंटरनेशनल केबल टीवी पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट देखने मिले, Right. we were seeing a young Britney Spears do this, Yeah. we were seeing Christina Aguilera do this, and then we got the internet and we found out that Cher has done this before, and Madonna used to do these. They Yeah. put up these shows. Yeah. So where do you find your inspiration for the kind of visual language you want in your shows? Do you look at these international artists who've done this before? So when I look at these international artists, including Britney Spears, Christina Aguilera, Shakira, Beyonce, Oof. I get inspired Taylor Swift by now. the detailing that they work on. You know, the kind of hard work they put in. How a show is like everything. It's not just another show. It's now or never kind of a situation.
how they believe in that and work according, keeping that in mind that this is it. अगर ये वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. अगर इसी में पूरा नहीं करोगे तो हाँ, कहाँ so मैं ऐसे तो हम देख के ये कैसा स्टेज लेआउट है या लाइटिंग कैसी है वो देखकर इंस्पायर होकर हम वैसा कुछ कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या फिर अपने तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. बट आई डोंट वांट टू गेट इंस्पायर्ड लाइक दैट. आई go inside the brains. I get inspired by the brains that they have, how they think from audience perspective. Yeah. कि क्या छुएगा इस वक्त, क्या हाँ. क्या अच्छा लगेगा. तो कॉस्ट्यूम से लेकर कोरियोग्राफी तक, placement on stage, everything is looked at, even though we are not the audience, but from the audience's point of view. And you're personally looking at all of this. Everything. Every little Everything detail is run Sunny by John me. approved. Yes. I love it. And that's why I now finally feel, I've been doing shows forever, but now I finally feel that I am doing my shows. That's right. This is the only way I feel like Damn this is my right. show. Now I can call it my show. नहीं तो पहले stage is put, musicians are there, they're my musicians, but organizer ने सब कर दिया है, मुझे जाना है, गाना है, मैं still वही करूँगी जो मैं हमेशा से करती आ रही हूँ. I'll give it my all. Yeah. But it's not my show. Now, except for putting the stage myself, rest everything's done by me. Like everything's run by me. And बस वो कीले नहीं ठोकते जाके बस उसके वो नहीं अलावा. करते हम. लेकिन वो मेरा जो crew है वो करता है. My production guys, they look at all these small details which we've already discussed. Yeah. So when I get to stage, I don't have to go through it again. They're already ready with a lot of things. That really eases the job. That I makes it- imagine. Yeah. But अगर हम I mean, I know you've spoken about this many times, but I found a very old Farooq Sheikh interview of yours. Oh. that one. और उसमें आपने बोला था, उसमें तबस्सुम जी आई थी. तबस्सुम जी जिन्हें एक तो इनफ क्रेडिट नहीं मिलता फॉर बीइंग इंडियाज फर्स्ट टॉक शो होस्ट, yeah. क्योंकि आजकल जितने हम सब कर रहे हैं, वी स्टैंड ऑन हर शोल्डर्स. Thank you for saying that. Not many people say that also. नहीं देते. फूल खिले हैं गुलशन गुलशन बहुत my सालों तक चला yes, दूरदर्शन पे वो बिल्कुल. शो. एंड तबस्सुम जी ने बताया कि आप 4 साल की थी जब उन्होंने आपको दिल्ली में गाते देखा. हाँ, मैं 9 साल 9 साल की थी, सॉरी. जी, हाँ. जो उन्होंने आपको किसी रोटरी शो में गाते देखा. Yes, और yes. वो आपको बॉम्बे लेकर आई. Yes. मतलब उन्होंने वहाँ मिली थी और उन्होंने मेरा गाना सुन के कहा कि मेरे पापा को, दुष्यंत जी आप जब भी मुंबई आए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुझे मिले नहीं. वो तो चाहती थी हम तभी आ जाएं, लेकिन स्कूल था और पापा का जॉब और वो सब था. और पापा को नहीं मालूम था कि वो किस हिसाब से ये बोल रही हैं. मुंबई आ जाओ, मतलब क्यों आ जाओ. शी इज़ 9 years old. Even if she liked her so much, 80s what की can बात. happen now? 90s में. हाँ. हाँ, मतलब और ना ही हमारा कोई ऐसा एम्बिशन था. आई वॉज गाना शौकिया था. मेरा गाना एम्बिशन या बोले या करियर चॉइस तब बना जब मैंने अपना पहला गाना आदित्य श्रीवास्तव जी के लिए गाया जी. फॉर द मूवी. जी. I was 11 then. That's जी. when I felt कि okay, this is it. This is what I want to do for life. And this is oxygen for me. उससे पहले रियलाइजेशन ही नहीं था, बस शौकिया गाना हो रहा था. हाँ, लोगों को लगता था कि है कुछ बात है. वही तबस्सुम जी को लगा, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर आना. तो हम ऐसी छुट्टियों में हेलो बॉम्बे करके एक शो आता था. हाँ. हेलो बॉम्बे, हेलो बॉम्बे. तो उसमें ना बीचेस दिखते थे और बीचेस हमने कभी देखे नहीं थे. माय सिस्टर एंड आई ऑफ बीच. तो पापा ने पूछा इस बार छुट्टियों में कहाँ जाना है. तो हमने बोला पापा बीच, बॉम्बे. उन्होंने बोला ठीक है. अब बॉम्बे हम आए भी तो बारिश के दिनों में. कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे क्या हाल होता है टू कम टू बॉम्बे. या एनीवे, जो सोचा था वो नहीं दिखा, बीच भी नहीं दिखा. हाँ. प्लान ये बन रहा था कि अब चलते हैं कुछ दिनों में यहाँ से वापस चलते हैं. थैंकफुली पापा के कोई दोस्त थे जिनके यहाँ हम रहे थे. और फिर पापा को याद आया कि तबस्सुम जी ने कहा था कि बेटा मिलना आके मिलना. तो उन्होंने फ़ोन लगाया. उन्होंने कहा अरे आप यहाँ हैं, आ जाओ मिलने आ जाओ. और जब हम वहाँ पहुँचे उनको मिले, उन्होंने घर पे इतने अच्छे से प्यार से हमें होस्ट किया. और कहाँ घर था उनका बॉम्बे? बांद्रा में. अच्छा. और बहुत कमाल का खाना और उनके खुशी खूबी उनकी ग्रैंड डॉटर्स भी थी उनके साथ. इंट्रोडक्शन हुआ. मैं मतलब हम उम्र थे हम ऑलमोस्ट. और फिर वो हमें वहाँ से कल्याण जी के पास लेके गई. करेक्ट. और उन्होंने कहा कि कल्याण जी भाई आप इस लड़की को सुनिए. तो वो कहीं जा रहे थे. उन्होंने बोला मेरे पास वक्त नहीं है तबस्सुम, आई हैव टू गो. एंड शी सर कि आप बस 5 मिनट सुन लीजिए फिर आप चले जाइएगा. तो उन्होंने सुना जब, तो उनको 5 मिनट पता नहीं पड़ा, टाइम बीतता चला गया. और कुछ पौना घंटा आप गाते रहे? मैं गाती रही एक के बाद एक.
और वो सुनते रहे एंड दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने कहा कि चौहान तुम वापस नहीं जा रहे हो, पापा को बोला कि वापस नहीं जा रहे हो, यहीं रह जाओ। तो पापा ने बोला नहीं हम तो कैसे। Then he made sure that I was comfortable in Bombay. He put us in a very beautiful guest house, took care of our everything. We kept doing back and forth, you know, Bombay, Delhi होता रहा, स्कूल चल रहा था। और फिर दिल्ली में स्कूल चल रहा था? हाँ, क्योंकि हम दिल्ली से थे तो हाँ। तो वो चलता रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद वो मुश्किल हो गया अप डाउन करना। कोई ऐसे कमी नहीं थी, क्योंकि कल्याण जी भाई वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट, you know, of the finances and everything. He was helping. फिर भी मुश्किल था, क्योंकि हम ना इधर के थे ना उधर के। तो फिर फाइनली जब 40th फिल्म फेयर अवार्ड्स हुआ था, वहाँ पे कल्याण जी अंकल ने मुझे परफॉर्म करवाया था वहाँ पे, मुझे और आदित्य नारायण को। Correct. was younger. करेक्ट। और उस शो में amongst all the stars and film stars हमारी छोटी सी परफॉर्मेंस थी 10 मिनट की। वहाँ आदित्य श्रीवास्तव जी ने मुझे सुना एंड ही डिसाइडेड टू कॉल मी। और फिर उसके बाद इस तरह से मैंने उनके लिए गाया 11 साल की उम्र में। कमाल है। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब क्या जाना वापस। अब तो जब मैंने भी पापा को कौन बोल दिया जाए? कि ये मुझे करना है, हाँ, तो नहीं से डैड left वाज हो सो जाते दोबारा। सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव, एंड ही डिडंट केयर अबाउट हिज जॉब, व्हाट ही हैड टू गेट बैक टू। सब छोड़ छाड़ के मेरे लिए हम लोग मुंबई आ गए, शिफ्ट हो गए। तो आप कितने साल की थी जब आप मुंबई शिफ्ट हुए फाइनली बैग एंड 11 साल की थी आप? 95 में हम आए थे, मतलब आई वाज गोइंग टू बी 12, आई वाज 11 years old, yeah. And who was taking care of you at that time, Sunidhi? Because you're a child, you're a So little dad child. would be accompanying me everywhere. आपको प्रोटेक्ट कौन कर रहा था इस शहर में? Dad. वेरी बिग पापा. बैड वर्ल्ड। या हर जगह। हाँ, मतलब मैं इतनी छोटी थी, मैं अकेले कहीं जा ही नहीं सकती थी। मैं बात भी नहीं करती थी, पापा ही बात करते थे, मैं सिर्फ गाती थी। बेटा गाना सुनाओ, गाओ। ओके गाना हो गया, ओके चुप हो जाओ। आई वाज लाइक अ टेप रिकॉर्डर। I remember being a teenager or late teens when I first heard you on the radio. मस्त निकली थी तभी। हाँ, और मस्त के गाने सडनली पॉपुलर हो गए थे because उर्मिला मातोंडकर was this big superstar. Yeah. And the radio jockey was talking about, and for some reason, Sunidhi, I remember that line that the radio jockey said. They were talking about कैसे आशा भोसले आज तक गाती रही उर्मिला के गाने। रंगीला की एल्बम बहुत मतलब हिट हुई थी, आई रे जोर लगा के नाचे रे। एंड दे वर लाइक ये नई लड़की कौन है? एंड देन दे डिड अ लिटिल पीस ऑन यू दैट हु इज सुनिधि एंड व्हाई शी सिंगिंग फॉर, कहाँ से आई आप, आपका रियलिटी टीवी शो एंड ऑल दैट। And for some reason that's just a memory in my life कि मैं गाड़ी में बैठी because I was like what is this voice? I wanted to be a singer. मैं सीखती थी, मैं जाती थी, हाँ मैं जाती थी, वो छूट गया क्योंकि उसके लिए जो डिसिप्लिन और मेहनत चाहिए वो नहीं मैं कर पाई लाइफ में, वो छूट गया। पर मैंने आपकी आवाज़ सुनी and something shifted in, like ऐसे भी गाने गाए जा सकते हैं जिसमें एक वेस्टर्न टच है आवाज़ में, you know, और ट्रेंड भी सुनाई दे रही है, वेस्टर्न भी सुनाई दे रही है। डू यू रिमेंबर दैट टाइम जब मस्त के गाने पहले निकले थे और क्या रिएक्शन रहा था लोगों का? जब सिर्फ एक बेसलाइन आई थी टीवी पे टीजर की तरह, टुम 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 टुम, पापा में हमारा गाना आने वाला। तो मेन गाना, वी न्यू व्हाट दिस अपॉर्चुनिटी मेंट, यू नो, एक फिल्म में 3 बड़े गाने होना, वो भी हीरोइन के लिए, वो भी उर्मिला मातोंडकर के लिए जो सबसे बड़ी स्टार थी उस टाइम के। और आप जो 15 साल की थी? I was 15. तो यू रिमेंबर जो इमीडिएट रिएक्शन था दुनिया का? यहाँ से ना हम फिर से घुमा लेते हैं, फिर अंदर जाके बैटरी चेंज करेंगे कैमरा की। नहीं नो, कैमरा बेचारा प्यासा है। कैमरा को पानी पिलाएंगे हम यहाँ से अंदर। हाँ, जो रिएक्शन आया तब यहीं से घुमा अंदर ले लेते हैं यहाँ से, राइट? सो मीडिया का रिएक्शन जहाँ तक है मीडिया का, मुझे पता नहीं पड़ा था। बस जो लोग मिलते थे, देखिए पहले तब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था ना, तो कुछ पता नहीं पड़ता था। आज आपने मुझे जो रेडियो की बात बताई है, दिस इज अ न्यूज़ टू मी बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। यस, हम रेडियो उस वक्त नहीं सुन पाते थे, काम कर रहे थे। जब तक ये गाना आया तब तक मैं इतना तो था कि मैं कभी कुछ इधर गा रही हूँ उधर गा रही हूँ, मेन गाने नहीं गा रही हूँ, लेकिन थोड़ा काम चल रहा था। आई गॉट बिजी एंड द लाइफ एंटायरली चेंज्ड आफ्टर मस्त, यस, आफ्टर द रिलीज। बट व्हाट वाज द वर्ड आउटसाइड, वो मुझ तक नहीं पहुँच पाया था। धीरे धीरे जब महबूब मेरे आया, भूमरो आया, अवार्ड मिला, यू नो, फिल्म फेयर, तब जाके मुझे लोगों का मिलना हुआ, तो पता पड़ा कि लोगों का क्या रिएक्शन है। फिर कुछ आर्टिकल्स, फिर जर्नलिस्ट के आपका इंटरव्यू लेना है, तब पता पड़ा कि ये थोड़ी काफ़ी अच्छी बड़ी बात हो रही है। उससे पहले तक कुछ अंदाज़ा ही नहीं था।
So 15 साल के आप थे, मस्त के गाने निकले एंड सडनली दे बिकेम वेरी पॉपुलर. वो फिल्म also set sort of a new language for Hindi cinema also. गाने very popular also. Right. And then उसके बाद आया महबूब मेरे, Correct. है ना, फिजा, बेहतरीन गाना. हाँ. सुष्मिता सेन, Miss Universe, dancing, singing, and you are 16 years old at this point. हाँ, I sang in by the end of 99 and it released in 2000. Yeah. 16 years old. Yeah. सुष्मिता सेन की एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी that उन्होंने इस गाने में एक लिरिक्स चेंज करवाए थे. अच्छा. There was some lyrics that आ गर्मीले मेरे सीने से, but then she हाँ, said हाँ. that इसको बदले आ नरमीले मेरी आँखों से, because Correct, she correct, thought that they were too much. Were you aware of that at that time? I do remember singing it, and then the change also had to sing again. Correct. I remember that, but I didn't know the reason. When you think about it now, हाँ. कि how does that make you feel now that she felt that these lyrics were not good and she had them changed? That's okay. मैंने नहीं लिखा था गाना. नहीं नहीं नहीं, not No, for no. you. No, I know, but in a way, तब उतनी Understanding दिमाग नहीं ही उतना दिमाग नहीं था कि इसका मीनिंग भी क्या है वैसे. मैं गाती थी, मैं ऑफ कोर्स लिरिक्स समझ के गाती थी, लेकिन अगर मिले मेरी आंखों से, सॉरी मेरे सीने से, कितना डीप कोई इसका क्या मतलब निकाल सकता है उतना नहीं सोचा मैंने. मैंने सोचा गर्मी ले मेरे सीने से, मतलब मैं गले लगाऊंगी तो गर्मी आएगी ना. Let's give us a आई hug. वाज अ राइट, बट आई वाज अ चाइल्ड, सो आई डिडंट नो कि ये गलत सुनाई दे रहा है. Yeah. I was not matured enough to understand, so it didn't sound that, you know, to me. Yeah. But I did not know ये किसका वो है objection. मुझे लगा अनु जी को ही लगा कि it's nice and softer now कि नरमी ले मेरी आंखों से, it's even more sexy or even more, you know, has a better meaning. Yes. And because Sushmita Sen is so beautiful and I could imagine कि वो क्या शॉट लेना होगा उस वक्त, ये सब चलता था मेरे दिमाग में, because I was always a film buff. I used to look at films in a different way. Right. Just ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, मुझे ये छोटी छोटी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी. I would love to. The making of the Yeah. film, कैसे बनाई जाती है फिल्में, Exactly. कैसे लिखते हैं, how it all Yeah. comes together, ना. तो मुझे वो समझ आ गया तब कि ओके, इट मेक सेंस कि नरमिले मेरे आंखों से मे बी इज बेटर. सो मैंने तो ना ही सोचा ना ही पूछा कि क्यों किया. आई जस्ट हाँ ओके, इट्स बेटर ओनली एंड आई sang it. But when you were singing those songs then, was there an understanding कि ये कैसे फिल्माए जा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती थी या अभी भी आती है वो इन्फॉर्मेशन कि इसका पिक्चराइजेशन कैसा होगा? नहीं, वो कभी भी आज तक बहुत ही रेयर हुआ है कि किसी ने बता दिया हो कि ये सेटिंग है. हाँ. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लोग जानते ही हैं, लेकिन आपको भी बता देती हूँ बिकॉज वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. Yeah. आई डिड नॉट नो दैट कैसी पहली, फॉर एग्जाम्पल, कैसी पहली जिंदगानी was going to be shot on Rekha ji. I did not know. Wow. In a way, I'm glad I didn't know. क्योंकि अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कुछ ओवर कर देती अच्छा करने के चक्कर में और वो बुरा लगता. मैं जब गाना गा रही थी तो ऐसी मिलने के लिए या क्या रीजन था, आई डोंट नो, Raima Sen had come over for the recording. And I thought कि if she's here that means it's her song, maybe she just come to listen to it और ये उनके ऊपर पिक्चराइज होने वाला है परिणीता में. बट जब मैंने गाना देखा आया, मैंने कहा what, रेखा जी, and she is performing like, I mean no, that I mean कोई एक younger age group भी इतना अच्छा परफॉर्म ना करे जो रेखा जी कर रही थी. बात तो सही मतलब है. she made me sound better. She made me sound matured. I won't say कि I was a younger voice on her. She made me sound matured, you know, and that was such a, oh my God, that was unbelievable, that feeling. I can't tell you how it felt. And all those things, she's going like that with her lips and, oh, it was surreal. What a song. And in, again, one of those songs that takes you back to a moment in your life when you first heard that song, where you were, how old you were. It's such a part of, you know, our, कुछ गाने होते हैं ऐसे जो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं. जब आप सोचते हैं उनके बारे में कि मैं उस टाइम क्या कर रही थी, वो इंस्टेंटली याद आ जाता है आप कहाँ पर थे उस टाइम पे. आपको ये अपनी जो अपना स्टाइल है, अपनी आवाज़ है, did you take some time to figure out that this is more my style of singing, this is more my thing, or were you just sort of so busy with just singing and following people who have come before you? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा क्या स्टाइल है. मैं तो बस गाती थी. मेरे लिए गाना मतलब, आपने लिरिक्स पढ़े, आपको गाना अच्छा लगता है, आप ये कॉम्पोजिशन है, आपको पसंद है या थोड़ी कम पसंद है. अगर कम पसंद है तो उसको ऐसे गाओ जैसे कि इससे अच्छा कोई गाना नहीं है, क्योंकि दैट्स योर जॉब एज अ सिंगर. और अगर कोई बहुत अच्छा गाना है तो इतना एंजॉय करो कि वो गाना ख़त्म ही ना हो. सो दैट्स ऑल आई वाज डूइंग. आई वाज जस्ट हैविंग अ ग्रेट टाइम सिंगिंग फॉर
singing on the mic. I loved the sound of, you know, the music and my voice together. Yeah. एक नई चीज़, एक न्यू क्रिएशन को गाना, it was a blessing. लोगों को कहाँ गाने मिलता है, लोग रीमिक्सेस गाते हैं या हाँ। कवर्स गाते हैं. हाँ. उस वक्त भी ये सब हो रहा था और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आई कैन सिंग एन ओरिजिनल सॉन्ग एंड द वे आई वांट. बाय चांस ऐसा हुआ, आई वाज वेरी लकी कि मैं जिस वक्त पे आई वहाँ उस वक्त आई डोंट थिंक मेरी ज़रूरत थी जो. अच्छा. हाँ, ऐसा क्योंकि लगता ऐसा इसलिए क्योंकि जो चल रहा था, जो लोग गा रहे थे वो इतना कमाल कर रहे थे, आपको कोई कमी नहीं थी कहीं. दैट वे कि आई एक मीन कुछ मिसिंग कुछ है. मिसिंग है, ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि सब तरह के गाने हो रहे थे. लेकिन मस्त, स्पेशली संदीप चौटास कॉम्पोजिशन मस्त, और जो मैंने वो गाया उसका जो कॉम्बिनेशन था, न्यू वॉइस एंड यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगिंग, उसने एक और शायद लोगों का सुनने का तरीका I'm telling थोड़ा you. सा चेंज किया कि ऐसा भी होता है. I was that girl Yeah, who heard you for the first time and I was like, yeah. perhaps this is what I was missing. Because Yeah, we grew up, नहीं, because I grew up on cable TV. Yeah. हम तो मिनी माथुर को देख रहे थे चैनल वी पे, वो जो MTV Oh, पे वो yeah. गाने सुना रहे थे. ये देखिए आदेश जी की फोटो. हाँ, ये उन्हीं का है हाँ, चौक आदेश यहाँ भी वाला. लगी फोटो, वहाँ भी Yes. लगी फोटो. और तो हम तो वो गाने सुन रहे थे. अरे बाप रे बाप, गुस्सा आया. चला भाई तू मर्सिडीज अपनी भगा ले पहले. और हम इंडियन सिनेमा में हमें वो पॉप म्यूजिक मिसिंग था. Correct. फिर कभी कभी थोड़े सिंगल्स आ जाते थे जैसे अनाइडा है, Yes. मेड इन इंडिया, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ चेंज्ड एंड Yeah, yeah. देन There was a pop culture. there was that popular that different sort of pop music culture. Yeah. But when you came into the Hindi film industry तो एल्बम्स में थोड़े चेंज आने शुरू हुए. एंड वो दिन था और आज का दिन है जो बुम्बरो पे मैं जो नाची हूँ अपने शादी में, दबा दबा के I have danced. Okay. Dude, I love that song so much. वो तो मिशन कश्मीर overall, I love that film I know, so that much. film was beautiful, yeah. एक चीज और हुई थी सुनिधि, जब आपके इतने सारे गाने आ रहे थे मस्त के बाद और ये और वो, उस टाइम पे लोग आपको एक आइटम सॉन्ग की आवाज भी बोलने लग गए थे, which is such a regressive, such a terrible thing to say to someone, to a singer, and that to somebody who's so young. मुझे तो ऐसा लगता है it was a blessing, हाँ, क्योंकि अभी लोगों को और कोई टर्म नहीं मालूम तो कुछ तो बोलेंगे. आइटम तो आइटम सॉन्ग. बोल दिया. लेकिन आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ आइटम सॉन्ग्स. आई एम प्राउड ऑफ इट. आई एम थैंकफुल, क्योंकि मेरे अलावा और कौन गा रहा था वो उस वक्त. सो आई एम एन आइटम सॉन्ग गर्ल एंड आई एम Damn right. ऑलवेज गोइंग टू बी सो प्राउड ऑफ इट. Have you ever now, अभी आप इस पोजीशन पर हैं जहाँ पे लोग you know खास तौर पे सोच के लिखते होंगे कि ये गाना सुनिधि चौहान से लिखवाएंगे हम, पर ऐसा कभी हुआ है कि आपको लगा हो कि मैं ये लिरिक्स मुझे जम नहीं रहे और ये लिरिक्स अगर चेंज हो जाए तो? हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया एंड इट वोंट सूट मी. आई मीन जो सिचुएशन, हम वी आर लाइक एक्टर्स, राइट? सिचुएशन की Absolutely. रिक्वायरमेंट है. लिरिक्स ये है, जब वो एक जो एक्ट्रेस है वो परफॉर्म कर सकती है तो मैं गा क्यों नहीं सकती. बट जहाँ मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, वो गाने को खामखा क्रिंज कर रहा है, वहाँ मैं अपना ओपिनियन देती हूँ. इनफैक्ट सामी सामी में ही मैंने 2 लाइनें चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया एंड इट वाज वेरी नाइस ऑफ डीएसपी एंड आवर यू नो लिरिक They listened. they listen and they felt कि yeah, maybe that will make more sense. It'll make it just pleasing yet fun. So thankfully I have वो एक position तो है कि where people will believe, क्योंकि इतना experience है, इतने सालों का experience है. If I'm saying something, it might mean something. और क्यों ना, So, मतलब अब आप yeah. देखें वो Spotify पे सुनिधि चौहान सर्च करें तो सामी सामी सबसे ऊपर आता है. तो जो भी बिल्कुल. आपने कहा, जो भी उनको सजेशन आपने Yes. दिया, it has only helped the song. It Yeah. hasn't harmed the song in any way. So more people should listen to your suggestions. मैंने सुना है कि आपने recently पिक्चर देखी है लैला मजनू and you fallen in love with it. हितेश जी का म्यूजिक है उसमें, बैकग्राउंड स्कोर. अरे मुझे सब पता है. खबर. कैसे पता? खबर. But ये मुझे, लेकिन but मैंने- I'll tell you what is one of my favorite films of all time. Yeah. It's a phenomenal So, आपने जो बोला कि मैंने कल मतलब हाल ही में देखी, मैंने हाल ही में 4थी बार देखी. ओह, अभी री रिलीज हुई, थिएटरों में दोबारा आई है वो फिल्म. जी. मैंने इतनी पैरवी की है उस मूवी की जब वो रिलीज हुई है थिएटर्स में. मैं कहा ये फिल्म देखें आप. जॉय का म्यूजिक हैज एंटर्ड माय स्किन. नीलाद्री का गाना जो है हाफिज हाफिज, उस पे मैं एक पूरा वीडियो बनाना चाहती हूँ कि वो गाना कैसे एक अलग, कभी यहाँ कभी कश्मीरी गाने से उठ के कहीं और पहुंच जाता है, फिर कहीं और पहुंच जाता है. हाउ ही मैनेजेस टू होल्ड इट टुगेदर. बट यू आल्सो संग लाला जुल्ला जालियो, राइट? उस Yes. एल्बम में आपने गाना भी गाया है. Yes. व्हाट इज इट अबाउट दैट फिल्म दैट यू लाइक सो मच? Please ask me what is it that you do Don't not like. like about that film. Sajid Ali, the director,
Imtiaz's Germ, which you know, जो पूरा बना, Yeah. and oh my God, Mr. Avinash Tiwari. Hi, girl, same. Oh my God. No, no, no. I would like to frame the sentence. Yes. Mr. Kaz Yes, that character he's playing. Bhatt, not Bhatt, But Kaz Bhatt. Oh my God. क्या बोलूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ? शुरुआत नहीं हो पाएगी, कहाँ एंड नहीं हो पाएगा फिर, तो ना सही ही बात बात करें तो अच्छा बेहतर है। है। आपका जो गाना है उस फिल्म में, तो आई लव crazy. दैट सॉन्ग लाला जुला जालियो। आधा Thank you. कश्मीरी है, Yeah. फिर हिंदी आ जाती है, और उसमें भी यू गो एव एट वन पॉइंट, व्हिच इज आई You लव। heard that? आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस फिल्म। ये मेरा कसूर नहीं है, ये जॉय और साजिद का कसूर है। मैंने तो ऐसी मस्ती में किया था, उन्होंने रख लिया वो। But ये so this song is not picturized on Tripti Dimri, right? No, It's no, just it's a just a party feel. song that's playing. हाँ, it's just a montage kind of a thing. और I think end credits में ही आता है. It But- just comes for a bit, yeah. जब आपको पता है कि किस एक्ट्रेस पे गाना फिल्म होने वाला है, do you change your style according to that? जैसे नहीं रेखा जी पता का आपने पड़ता आके ना। नहीं पता था, हाँ, किसी का भी नहीं पता होता। किसी एक्ट्रेस का नहीं पता ऑनेस्टली होता। सिर्फ जंगल के लिए मालूम था, उर्मिला मोर मातोंडकर उर्मिला, जी के लिए हाँ। और जंगल फिल्म में दो प्यार करने वाले, अगर आप गाना देखें जंगल, ऐसा लगता है उर्मिला जी ही खुद गा रही हैं। एक गाना और है, ऐसा जादू डाला रे, ऐसा लगता है लारा खुद गा रही हैं। It's unbelievable some of the actresses, you know, how they've performed my songs. Lucky It's boy. unbelievable. Oh yeah. Bipasha called you a magician. She said that Sunidhi is a magician. She's amazing. And yeah, so मुझे एक्चुअली जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एक्ट्रेस के लिए आवाज़ चेंज नहीं कर सकते आप, और ना ही, क्योंकि वो एक्ट्रेस भी बिपाशा बासु या लारा दत्ता नहीं है, वो भी एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो who would you follow, right? So it's just that lyric, you know, those lyrics that you read on the paper, और उसका जो एक आपको एसेंस समझ आता है कि क्या है गाना, रोमांटिक है, किस तरह की फीलिंग है, आप अपनी तरफ से एक इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हो। मैजिक हैपेंस व्हेन your interpretation in terms of how you thought of this and the actress's interpretation, how she thought of it, if that matches, that's when it looks like the actress is singing. नहीं तो आप अपना कर लेते हो, वो अपना करते हैं, और it's always Clashing. superficial, like ऊपर पर फ्लोट होता है, जैसे वो ऐसा गाने लगता पे बैठी हो ऊपर। है। हाँ, और जब दोनों somehow without discussing, without meeting each other, think of that song in the same way is when the magic happens. So that happened in दो प्यार करने वाले, और इवन मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, देखो ना, काजोल, how she lip synced to that song. I don't know what she felt, but she was definitely thinking of the same thing that I must have thought of, maybe. I feel like that. Have you become friends with any of these heroines through the years of singing with them, for them? Our professions are Separate. away from each other. हम same field में भी होते तो शायद recordings में we would have bumped into each other. But हम studios में हैं, वो film you know, shooting floors पे हैं, तो मिलना नहीं हो पाता. But जब भी हम मिलते हैं किसी शो पर, like किसी reality show पे, एक बार काजोल आई थी, तो she was telling me how fond she is of me, and likewise, I mean, I'm a fan of hers. So ऐसे मिलने मिलाने में कभी मिलना हो जाता है, बातें हो जाती हैं, but friends के लिए you need to spend time, no? Outside of work also. Yeah, so we are, of course, we can still call ourselves working colleagues, you know. We Yeah. keep meeting each other, and we have immense respect. Bipasha, or just name, thankfully with me, I'm lucky that everybody's, when they meet me, I go for some premieres of the movies, तो बहुत ही प्यार से, बहुत fondly मिलते हैं, and yeah, और it's mutual admiration. आपकी जो contemporaries हैं, singers हैं, उनसे दोस्तियां रही कभी? Same. हम singers फिर भी कभी कभी मिल जाते हैं, not female but male and female singers कभी कभी मिल जाते हैं. क्योंकि श्रेया और आपने कुछ गाने जो साथ में गाए हैं, परफॉर्म भी किए होंगे लाइव? 1-2 गाने गाए हैं, ज्यादा नहीं. अब हम कुछ और भी साथ में करने वाले हैं, अब थोड़ा ज्यादा दिखेंगे हम साथ में. है क्या? हाँ, hopefully. Hi, fingers crossed. But love her. Yeah. Oh, she's amazing. Love. So तो उनसे फीमेल सिंगर से हम फ्लाइट्स में मिलते हैं, हम कभी किसी सेम जगह जा रहे हैं, या we bump into each other at the airports. So we are just, you know, we have so much love for each other. We crack up. We talk about rubbish. We also क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत Gossip gossip करते हैं. हैं, Yes. और bitching भी करते हैं.
बड़ा मजा आता है. कभी है लेकिन सुनिधि, because I know you also have, you know, you've done a short film which I have watched. Becoming Priya, playing Priya, Playing Priya. Yeah. with Mukul Chadha. You were in that film. It's Oh, a yeah. sweet, and he's really like such a good actor. Yeah, also. he's a very good actor. But you, kabhi ye malal raha man mein that the songs that you are singing and that you're breathing life into with the music composer, most of the credit goes to the actor who's in the song. नहीं, कोई मलाल नहीं, नहीं नहीं. ऐसा ही है इंडस्ट्री. Playback Playback is industry. supposed to be like that. तो क्या काय का मलाल? अगर पहले सीन अलग होता कि सब मतलब सिंगर्स ही एक्टर्स हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंज हुआ था कि बस सिर्फ गा रहे हैं, अब एक्ट्रेसेस नहीं हैं, तो शायद फिर भी लगता कि यार वो दिन थे. Yeah. अब नहीं. ये तो हमेशा से है. But did you ever feel like I want to be able to present these songs as Sunidhi Chauhan songs more Not these than songs. अब जब मुझे अगर वो करना है तो मैं करूँगी. Like I love acting. I think I anyway act when I'm singing on the mic. When I'm doing playback, I'm acting. yeah. So yes, that door is always open. If I come across a good role, I have received so many roles, but they've always been about playing a musician, playing myself. I don't want to do that. वो तो मैं हूँ. फिल्म वर्ल्ड जो इतना मैजिकल वर्ल्ड है वो तभी होगा मेरे लिए. मुझे एक्सपीरियंस करना है. It's not to prove. I assisted on a very good film. Called Tamasha. You know that too? Yes. Oh God, मैं तो नाम नहीं लेने वाली थी. No, this is public knowledge that you AD'd on Tamasha. अच्छा. ये है बाहर मैंने information. कुछ लोगों को मालूम है, but I didn't know बाहर है. देखिए मुझ तक पहुंच गई ये इन्फॉर्मेशन, तो यानी कि पहुंच गई है बाहर. So thanks to It's not a big इम्तियाज secret. अली. मुझे उन्होंने कमाल, मुझे तो बस फिल्म मेकिंग में I'm a fan, I'm a भक्त of इम्तियाज अली. And luckily हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, तो उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि आप आइए ना ज़रा देखिए. मतलब मैंने ही कहा मुझे देखना है, तो तमाशा जब शूट होने वाली थी उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यू कैन जॉइन अस एंड यू नो हैव फन, वॉच द होल प्रोसेस. कॉर्सिका में मुझे नहीं, कॉर्सिका छोड़ के बाकी जो पूरा स्केड्यूल था, शिमला, दिल्ली, कलकत्ता, इंडिया के अंदर. हाँ इंडिया के अंदर. कॉर्सिका वो शूट कर चुके थे और मैं उस वक्त द वॉइस की शूटिंग कर रही थी जज पे बतौर तो जज. मुश्किल था मेरे लिए. हालांकि उन्होंने कहा था मुझे उसके लिए भी आने के लिए, और मैंने सोचा हाँ ये अच्छा मौका है, तो मैं गई. ये मुझे नहीं मालूम था कि मुझे काम थमा देंगे. आओ कि चलो पकड़ो clap. एंड आई वाज क्या करवाया आई आपसे? वाज टेरिफाइड कि नहीं, मतलब अब वो उसमें नहीं जाते अच्छा, क्योंकि बस सुनिधि चौहान चाय लेकर आ रही है. नहीं, मैं सब बता सकती हूँ, लेकिन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. आई डिड एवरीथिंग अ एडी शुड डू. And people over there, when there was a shot where there was a lot of crowd, I would manage the crowd also. And crowd is looking at me thinking ये देखिए. And then they would say कि आप ना मैम, आप ना, बात तो सुननी थी क्योंकि मैं फिल्म से थी, टीम से थी. बात सुनते तो बोलते आप ना मैम तुम सुनिधि चौहान जैसे लगते हो. मैं कहा अच्छा. ये होता ही रहता था. But they would not believe that it's me. Why would they believe, right? Yeah. And on set लोगों को ये लग रहा था कि मैं अगर ये कर रही हूँ, क्या I want to be a director? I said no such thing. Yeah. No, it's just really ऐसा. मान लो लोगों, ये मान लो कि ऐसा भी होता है कि you just want to experience the process of filmmaking. ऐसा भी होता है. हर बात का एजेंडा हो जरूरी नहीं. वो भी एक सीखने की चीज है. Yes, हर बात अगर ये यहाँ है तो कोई रीजन हो. नहीं, बस यही रीजन है यार. फिल्म कैसे बनती है और इम्तियाज अली की फिल्म कैसे बनती है भाई. सही बात है. वो छोड़ो, जो फिल्म तो बहुत है, 2 सालों 3 सालों में एक ही निकलती है जो. हाँ, मतलब वो I was looking at Imtiaz Ali making a movie. Wow. There were a whole lot of actors in the frame, but I would watch how he is looking at the actors not through the lens, not on the monitor. He was never on the monitor. He was directing Ranbir and Deepika, looking at them just next to the lens. He was the lens. Yeah. So I was actually watching him throughout, and it was such a learning experience. The mahal that was created, my You were in God. Delhi for the अगर तुम साथ हो shoot. Yes, that, I mean, I fixed a little here, I mean, few things in the shot कि किसी का बैठना, कोई crowd में, मतलब जो junior artist होते हैं, एक आध चीजें I got to work on that because I was given that job. Oh my God. That I'm iconic just lucky. scene. मैं तो क्या ही कर लेती, मुझे कुछ नहीं आता, but मैंने वहाँ रह के वो जो shot है inside that restaurant, टेबल टॉप वाला टेबल shot. टॉप वाला shot,
Oh my God. To be able to witness that. Yes, I witnessed it from my eyes, not through the lens. I Magic. witnessed it from Imtiaz's eyes. Magic. And I understood कि ऐसे कैसे बनती हैं इम्तियाज अली की फिल्में, क्योंकि वो खुद ही एक कैमरा है, वो खुद ही फिल्म है. मुझे तो हर एक्टर में उनकी आवाज सुनाई देती है. And he makes films You about know, music so nicely. His gaps, जो डायलॉग्स के बीच में जो पॉजेस होते हैं ना, पता नहीं वो किस तरह से समझाते हैं. चाहे वो तमाशा में छोटा बच्चा हो, चाहे वो और एक्टर्स हो, पता नहीं वो क्या करते हैं ऐसा कि they start sounding like him, they start breathing like him. I saw it in front of my eyes. Of course, they are already great, those actors. That's why they are in the movie. Yeah. But they get something in the way he explains it. Amazing. It's the same sur. It's magical. I'm so lucky that I got to be a part of. म्यूजिक के बारे में Yes. कितनी अच्छी फिल्में बनाते हैं वो, रॉकस्टार हो, चमकीला हो. बाप रे बाप. The way he picks up music and his association with Irshad Kamil and Rahman, it's just wild. But अभी आपने कहा कि आप जब सेट पे थे तमाशा के, कोई आपको पहचान रहा है, कोई नहीं पहचान रहा है. What is your relationship with being famous? मतलब आपको एक तो कब पता चला कि अब मैं फेमस हो गई हूँ, and does that, do you feel that celebrityhood comes in the way? I love this coffee shop. It's called Every Day I Like Coffee. Straightforward communication. Really? Every day I like coffee? Yeah, Coffee King, Every Day I Like Coffee. So nice. But आपका फेम के साथ क्या रिलेशनशिप है सुनिधि? जो काम बाहर आता है, अगर वो बहुत अच्छे से बाहर आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो फेम इज समथिंग दैट इज बाय प्रोडक्ट. वो तो आता ही है, पैसा आता है, वो भी साथ साथ में आ ही जाता है. उसको आप रोक नहीं सकते. और आता तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अच्छा लगता है. हाउ आई हैंडल इट और व्हाट डू आई फील अबाउट इट, ऑनेस्टली आई डोंट नो. पीपल कम एंड मीट मी दैट वी आर फैंस ऑफ, आपका कोई शो देखा था या आपका एक गाना सुना, ओह थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू. I don't know what else to say. Of course it's I'm grateful. And जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो मुझे लगता है कि सर ना घूम जाए कहीं. वाओ, वो तो नहीं होना था कभी. और ना ही वो थॉट आता है कि सर ना घूम जाए. मैं औकात क्या है आपकी? आज आप हो, कल नहीं होंगे. आप क्या सोचोगे कि मेरा सर, ये मेरा क्या है? I do what I do because I love it. I'm lucky that I have a job that is my passion. So मुझे और उसके पैसे मिल रहे हैं और उससे मुझे फेम मिल रहा है. तो मैं कहाँ इतना वक्त, जहाँ आपका प्यार ही आपका काम है, इतना वक्त कहाँ के बैठ के आप सोचो अरे मेरा सर घूम जाएगा. क्यों घूमेगा? हाँ, जब लोग अपने को छोड़ के थोड़ा आसपास सोचने लगते हैं तब उनको ये थॉट्स आते हैं. ये दुनिया की बातें हैं, ये थॉट्स दुनिया के हैं. सर घूम जाएगा, दुनिया ही बोलती है पहले आपको. आप थोड़ी अपने आप से बात करते हो मिरर में, मेरा सर घूम जाएगा. किसी ने आज तक ये किया है कि मिरर के सामने खड़े होके अरे मुझे एटीट्यूड आ गया? तो नो, दुनिया में बात शुरू होती है, अरे सुना तूने इसके बारे में, उसको ये डिमांड. राइडर, नया राइडर देखा अपडेटेड राइडर. वो बात फैलती है और फिर वो पहुंचती है उसी बंदे के कान में जिसके बारे में हो रही है. और फिर उसको लगता है एटीट्यूड आ गया, अच्छा ये सही है, बात कर रहे लोग तो शायद आई थिंक ऐसे रहूं क्या मैं. फिर वो टीम से बात करता है, ये सही रहेगा ना, दिस विल कीप मी थोड़ा अप द एज. प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब आप अपने में ही हो. गोली मार. क्या दुनिया. बट ये बातें जो शुरू होती हैं, ये औरतों के बारे में ज्यादा जल्दी शुरू हो जाती है ना. जरा सा इफ वी स्टैंड आवर ग्राउंड अ लिटिल बिट तो 50 लोग आपस में बोलना शुरू कर देते हैं शी इज डिफिकल्ट टू वर्क विद. हैव यू एक्सपीरियंस दैट इन योर करियर? women and men Very नहीं, मुझे easily. लगता है इक्वल है, दोनों में ही है. मतलब बड़ा आसानी से बोलना शुरू कर देते हाँ, हैं. मतलब शी इज डिफिकल्ट टू वर्क विद. चाहे डिमांड मेरी कुछ नहीं है, कुछ नहीं मांगा मैंने, बट शी इज but डिफिकल्ट. I think it's with both men and women. It's not just two women. हाँ, कुछ औरत की तरफ से कुछ अच्छा आ जाता है तो थोड़ा ओके ऐसा सब होता है. बट गुड, आने दो. बट इस इंडस्ट्री में सुनिधि, एक तो फीमेल म्यूजिक कंपोजर्स बड़े कम है. हाँ, जसलीन है जो अपनी एल्बम बनाती है, जसलीन रॉयल. स्नेहा बनाती है अपनी एल्बम्स. कम. सचेत परंपरा में परंपरा है, वन हाफ ऑफ दैट डुओ. बट और कहाँ है? Are there any other active female music composers that I'm missing out on right now? अभी सामने तो यही नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है. लेकिन शायद बिलीफ नहीं करने का मन करता उनमें. जो
जो majority of people है जो who run the business, they Yeah. don't want to believe That women have can that make an belief album. in women. Shalmali is such a good composer, you know. I sang a song for her. Apart from that, there is one Marathi film that she did, जून ऐसा कुछ, जून नाम है शायद. हाँ. अच्छा. उसमें कंपोज किए थे गाने, कितने सुंदर गाने थे. और अच्छा. और वो अपने इंग्लिश एल्बम में मतलब इंग्लिश जो म्यूजिक वो करती वो हैं, compose करती हैं, खुद लिखती हैं. हाँ. She thinks in English, you know, that's where it comes from. It comes very natural to her. Naturally to her. So है, लेकिन उनमें या फिर मुझे लगता है कहीं women because of the pressure दब के भी रह जाती हैं. वो अपने आप को ही बहुत, हमारी एक आदत, कॉन्फिडेंस नहीं आता. कॉन्फिडेंस होता है लेकिन जज पहले ही कर लेती हैं अपने आप को. और मेन में अपने आप को जज करना थोड़ा लेट आता है. पहले वो दूसरा रिएक्शन देखना चाहते हैं दूसरे का. हम क्योंकि बहुत पर्टिकुलर होते हैं, हमको सब चीज़ें सही करनी है, तो हम अपने आप को ही जज कर करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, रोक लेते हैं. ये होता है, रोक लेते हैं अपनी उड़ान को, आई थिंक. बट यू फील लाइक वेयर यू आर इन योर लाइफ राइट नाउ, जैसे मैं अब 36 साल की हूँ हाँ. और अब मैं इतनी अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मुझसे कोई मुझे दिख जाते हैं, मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और मैं लड़के वहां से निकल जाती हूँ या भिड़ के निकल जाती हूँ, धक्का मार के, नॉट लिटरली, मेटाफोरिकली आई पुश अहेड एंड आई गेट व्हाट आई वांट टू डू और आई फाइंड अ डिफरेंट पाथ. डू यू फील लाइक यू आर एट दैट प्लेस इन योर लाइफ वेयर लाइक यू आर लाइक नाउ यू कांट डोंट मेस विद मी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग. आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट. Yeah, good. डोंट मेस विद मी. मतलब कभी मैंने बोला बस ये नहीं होगा, लेकिन मैंने अगर कुछ मेरी तरीके से हो भी नहीं रहा है तो मैंने उसको कुछ गूगली डाल के अपने तरीके से कर लिया है, जब सामने वाले को पता भी नहीं पड़ा है. बिकॉज मुझे ये पैंतरे खेलने पड़ते हैं ना, लेकिन मेरे को हमें बड़े पैंतरे आते हैं, मेरे को आते हैं. किसी को ये पता नहीं है, मुझे पैंतरे आते हैं. और पैंतरा की वहाँ थोड़ी सी एक्टिंग काम आ जाती है क्योंकि पता नहीं पड़ने देती. वैसे अच्छा, एक्टिंग से इधर सेगवे करते हैं. आप एक्टिंग करेंगी, करना चाह रही हैं, अब आपकी एस्पिरेशन है ना एक्टिंग करने की. हाँ, मतलब आई एम ओपन टू इट. कोई सही रोल मिल जाए, मैं थोड़ा पफ कर बिल्कुल कर लीजिए यहाँ पे, अगर इफ यू वांट टू पुल ओवर आल्सो. नो, इस इंटरव्यू के बीच में ही पफ करेंगे हम. क्योंकि ये भी तो लोगों को देखना चाहिए. दिखना ऐसे चाहिए थोड़ी हम परफेक्ट रहते हैं, हमको बार बार डैप करना पड़ता है. हम- टी जोन औरतों को भी पसीने आते हैं. पसीने आते हैं. बिल्कुल. आपको भी करना था, अभी कर लो. मेरे पास भी पसीना कम मिल के करते हैं. पफिंग, हफिंग एंड पफिंग. परफेक्ट एंड परफेक्ट. सो या, बट यू ऑलवेज बीन दिस लाइक, अपना काम निकालने का तरीका उतनी क्लैरिटी रही है हमेशा से. मतलब जैसे लिरिक्स की बात है ना? मैंने बहुत स्वीटली उनको एक एंगल दिया अपना, उनको लगा कि हाँ ये तो हमने सोचा नहीं, वैसे कर. और बात मान के. हाँ, अगर मैं बोलती कि ये मैं गा नहीं पाऊंगी, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, तो वो चेंज नहीं करते क्योंकि उनको लगता है तुम कौन हो, तुम क्या फिल्म में सामी तुम पे पिक्चराइज हो रहा है. हाँ. Are you playing the character? Who are you to say? You don't have that power. No, I mean I don't want to have that power. That's not my department. Yeah. Who am I? I'm doing my job. Yes, मेरे काम के आसपास जो है वहाँ पे I will be in power till the time I'm making sense. I also realize if I'm not making, वो कभी हुआ नहीं, but अगर if I'm not making sense, I will come to know first. I know it. So then I won't say. थोड़ा I'm out of my depth here. हाँ, तो I am नहीं जाते. 3 dimensional, मतलब मैं अपने outer body experience भी मेरा हो जाता है. I can come out of me, look at me, making sure everything's okay, and go accordingly. सुनीति, आपके ना बहुत सारे फैंस क्वियर कम्युनिटीज में भी हैं इस देश में. यू नो द पीपल लाइक, जैसे हम देखते थे शेर इज मदर, मडोना इज मदर, सुनीति इज मदर. Especially with your new costumes जो आप पहन रही हैं shows No, पे. yeah, I receive a lot of love From the them. queer And, you know, community. कई जगह मैसेज आती है and I'm always like surprised by people who would come to me and that, you know, you mean so much to our community. They say things like that. You inspire us and our lives are better because of in the way you sing, and I can't believe that's something. You asked me a question long ago, okay, how do you deal with, you know, like success? Fame. This is the only time maybe now I mean, because everything is not in your head ना कि आप याद करके बोल दो, तो मुझे तब नहीं आया ध्यान, but now I can say कि this is the only time I feel super duper grateful and मुझे अपना जो वजूद है मेरा, my reason, उसका थोड़ा और मतलब समझ आता है. I am just so lucky that people feel so close to me. You know, and they have more to say, more to share, and they let themselves be in front of me and say the things that they probably should not say to a stranger. Yeah. They come as
you know, their vulnerability, they keep that aside and they just let it out. It's not easy. It takes guts to say things that are so personal to you. Yeah. And that's where I feel, oh my God, I must have, what did I even do? I mean, what is it? And that's when I really thank the Almighty. Thank you for making me notice this. Like, so this could go unnoticed, you know. Yeah. People come and say things and you're like, thank you, and you move away. Yeah. But thank you for having that germ in me which feels this, that, oh God, this is different. Yeah. And you know a little more about your being at such moments, you know. So thank you for giving me that that intelligence, bolo, yeah, that germ, you know. Yeah. Yeah. Of that, you know, Yeah. feeling like you matter, that your work matters, it's making And a be able to difference. notice this. Yeah. Yeah. अब हम क्या करेंगे सुनिधि? Because I was going through all your songs and I was like, ये इतने गाने हैं, मतलब कोई हिसाब नहीं है जितना. अगर हम एक अंताक्षरी खेलें अभी, जिसमें गाने सिर्फ सुनिधि चौहान के गा सकते हैं जवाब में, तो आपको लगता है कि वो हम कर पाएंगे? मैं नहीं कर पाऊंगी, आप शायद करो. मेरे पास तो चीट कोड है ना यहाँ पे, लिखे हुए सारे. ओके. कोशिश कर सकती हूँ मैं. तो आप मुझे एक गाना स्टार्ट करो और फिर मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ आगे. ज्यादा लंबी चलेगी नहीं ये, मुझे पूरा यकीन है. तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ. हाँ. ऐसा जादू डाला रे, ऐसा जादू डाला रे. हाँ से मेरे अब ऑडियंस जो है परेशान हो जाएगी, तो मैंने ऐसा जादू पे खत्म कर दिया. अब आपको ई से गाना है. ए ई. आप मुखड़ा भी गा सकते हो, अंतरा भी गा सकते हो, कुछ भी. ओके. हुक लाइन भी गा सकते हो. मैं किसी भी गाने में ये लगा सकती हूँ, यू नो दैट राइट. ए सजना सजना जी बारी बारी जाऊं जी, ए सजना जी बारी बारी जाऊं जी, तू ही तो मेरा संसार है, ऐसा मेरा प्यार है, ऐसा मेरा प्यार है. क्या बेसलाइन है इस गाने में. डुग 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 डुम 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 डुम. लव इट. अच्छा हम कहाँ पे खत्म किए? फिर से ए पे खत्म किए हम. यार ये तो अच्छा हम एक्चुअली खेलने वाले हैं. नहीं, अच्छा नहीं करते. नहीं खेलेंगे. ए से. हाँ. एक मैं और एक तू है, और हवा में जादू है, आरज़ू बेकाबू है, रात समझो सारे बात. बाकी हाँ. बाकी. ओके. क या फिर ई, व्हाटएवर जो दिमाग में आए. क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्ते पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे, इन गुनगुनाती निगाहों में, सनसनाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे. फोन आया के निगाहों में चमक जा उठी, दिल के सोए हुए. ओके. रे बावरे है ना. र वही जो मस्त का गाना है हमारा, सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे नंबर 1 गाना. रुकी रुकी थी जिंदगी, झट से चल पड़ी. इसके आगे मैं गाने की हिमाकत नहीं करूंगी. अभी आप नहीं, मैं सॉरी दीदी. हुई खुशी से दोस्ती, बसाने ले हर घड़ी, या What is my life right now? Everything looks good on you. I'm really enjoying this. बहुत सालों पहले मैंने छोटे बाल किए थे, पर उसके बाद लंबे 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 हो गए. अब ये मुझे जरा बहुत अच्छे लग रहे हैं. मैंने भी अभी बाल अपने छोटे कराए हैं एकदम. अच्छे लग रहे हैं. Just with this long. मैं अच्छे लग रहे हैं. खत्म कर दो. हाँ, बहुत फिनिश कर दो सारे. और इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू भी फिनिश करते हैं यहाँ पर. ऑन दैट नोट. नो. एक्टर तो अच्छी है वैसे. देखो इम्तियाज अली ने कास्ट कर लीजिएगा. क्या नो बोला है, क्या नो निकला है. ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो मेरी शुरुआत हुई थी. चीजी, क्रिंजी.
Not cringe at all. No. This was great, Sunidhi. Thank you. Thank you. I hope this was fun for you. It was totally. है ना? I mean, yeah. Look राज at me. निकाल के. Actually, गाड़ी चलाते वक्त ना, I'm such a happy person. Yeah. So you caught me at the right place. This is my den. Mm. This is my place. I am totally myself. Like कोई inhibitions नहीं, कुछ नहीं. And I love driving. I want to come see you perform live. Yeah, you must. I split my time. मुंबई में भी रहती हूँ मैं, न्यूयॉर्क में भी रहती हूँ. मुझे जहाँ मौका मिलेगा अगला, हाँ मैं आऊँगी देखने के लिए अगला. Yes, you must. So fun. हम लोग न्यूयॉर्क शायद आएंगे next year. तो आप वहाँ आना. प्लीज. नेक्स्ट ईयर का कुछ बन रहा है प्लान आपके किसी यूएस टूर का? क्रू को रुकने के लिए जगह चाहिए तो मेरे घर में बेडरूम एक्स्ट्रा है. अगर किसी को जगह चाहिए रुकने के लिए. थैंक यू सो मच. Wonderful. Thank you, Sunidhi. This was a blast. थैंक यू.